नमस्कार दोस्तों, कक्षा 8वीं गणित के विषय का आपका पेपर 16 तारीख को होने वाला है। उसके लिए मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। सबसे बड़ी ध्यान देने की बात यहां पर यह है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2022 के द्वारा ये मॉडल पेपर आपका जारी किया गया है और ये मॉडल पेपर आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अब आप जानते हो कि बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसमें से हुबहू काफ़ी क्वेश्चन आपके एज इट इज़ देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ऐसे ही क्वेश्चन आपके 10वीं क्लास के पेपर में आप अब की बार आ रहे हैं और ऐसे ही 12वीं क्लास के पेपर में भी आपके काफ़ी क्वेश्चन मॉडल पेपरों में से एज इट इज छप के आ रहे हैं, जिनकी संख्याएं भी नहीं बदली गई हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैथ का पेपर जब आपका होता है तो उसमें संख्याएं जो होती हैं वो चेंज कर दी जाती हैं, तो आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझें और थोड़ा सा उसे सॉल्व करने का तरीका समझें और इनको भी आप हुबहू याद जरूर कर लें, क्योंकि इसमें से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक ही वीडियो में पूरा पेपर अपन सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो पर ध्यान से देखें। और चैनल पर यदि पहली बार आप विजिट करने आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करके जो आपको घंटी का बटन दिखाई देता है उसको आप ज़रूर दबा दें, क्योंकि घंटी का बटन दबाने से अगली बार क्या होगा, आपके पास जैसे ही वीडियो डाली जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, सूचना आ जाएगी और आप उस पर क्लिक करके सबसे पहले वीडियो देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए पर चले जाते हैं और पार्ट ए पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है। तो देखो दोस्तों, तत्समक में आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर पहला आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जैसे हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 5/1। अब अंश को हर में और हर को अंश में चेंज कर देते हैं, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका 1/-5 होने वाला है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6x = 12 का हल है। तो देखो दोस्तों, 6x = 12 दे रखा है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 को नीचे ले जाएंगे, 12/6 = 2, यानी कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। अगला दे रखा है आपका चौथा क्वेश्चन, समीकरण 2x - 3 = 5 में चर कौन सा है। तो दोस्तों, दो प्रकार की संख्या होती है, चर और अचर। चर का मतलब जैसे x, y वगैरह कुछ संख्या दे रखी होती हैं, x, y इस तरह के मान दे रखे होते हैं तो वो चर में आते हैं। और अचर कौन से होते हैं, संख्याओं को कहा जाता है, जैसे इसमें 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो आपसे चर पूछ रहा है वो, तो चर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका x इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 3x = -3 यहाँ पर दिया हुआ है आपको और x का मान ज्ञात करवा रहा है, तो 3x = -3। अब x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो x को तो ले जाओ इधर आप और -3 को ले आओ इस x की जगह, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3/-3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। जिसका भी आप पेपर यदि साथ में सॉल्व कर रहे हो और जिसका भी आंसर ये आता जा रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि ऐसे ही मॉडल पेपर हम आपके लिए 2 और अवेलेबल करवाएंगे। सभी मॉडल पेपरों के क्वेश्चन यदि आप कर जाते हो तो आपको काफ़ी क्वेश्चन इसमें से देखने को जरूर मिल जाएंगे। बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पर पेपर है ये, ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है, इसी तरह का आपका पेपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 का वर्ग क्या होगा। दोस्तों, आप जानते हो वर्ग क्या होता है, उसका जस्ट उस पर स्क्वायर लगा दिया जाता है, तो 9 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 9 × 9 बराबर क्या आंसर आ जाएगा आपका, 81 आ जाएगा। तो ये आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 100 का वर्गमूल क्या होगा। देखो, ऊपर तो पूछा है वर्ग और नीचे उसका मूल पूछ लिया। अब वर्गमूल में क्या करते हैं, जैसे इसका आंसर 81 आया है, तो 81 किसका वर्गमूल, 81 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ पर 9, तो हमने जैसे उल्टा किया तो अब 100 किसको गुना 2 बार गुना करने पर 100 आता है, तो आप जानते हो 10 × 10 = 100 आता है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। वैसे आप इसका एलसीएम लेकर निकाल सकते हो, इसको निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले 100 सबसे छोटी संख्या से भाग दोगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, फिर आप 2 से दोगे तो यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा, फिर आप यहाँ से सबसे छोटी संख्या 5 से डिवाइड होगा दिए तो यहाँ पर फिर आपका 5 आ जाएगा और 5 से डिवाइड करोगे तो ये नीचे आपका 0 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सेट बनाने पड़ते हैं, ये पहला सेट 2 का आ गया, फिर 2 संख्याओं का दूसरा सेट 5 का आया, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आपका 10। तो एक तो तरीका ये होता है और दूसरा शॉर्टकट तरीका है कि आपको वर्ग डायरेक्ट याद हो। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका
15,625 के घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो दोस्तों, घनमूल क्या होता है, जैसे हमने किया 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8, तो ये घन है। और घनमूल जैसे अभी हमने उसका वर्गमूल निकाला था ना, ऐसे घनमूल निकालना पड़ता है, तो इसे हम 2 की घात 3 बराबर 8 बोल सकते हैं। तो जैसे 8 का घनमूल क्या होगा, तो आंसर 2 होगा। अब इसको ऐसे निकालोगे आप, तो तरीका तो वही है निकालने का जैसे हमने ऊपर निकाला था, इस तरह से आप 15,625 को निकालोगे। लेकिन ऐसे बहुत टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी। आप लास्ट के अंक को देख लें, क्या आने वाला है, 5 आ रहा है। तो अब इनका आप घनमूल निकालिए आप 3 का, तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना आ जाएगा, ये 9 30 27, तो इसमें तो 7 आ रहा है, तो ये आंसर गलत है। 4 का निकालो, 4 गुना 4 गुना 4, तो ये आपका 16 64, तो इसमें भी 4 आ रहा है, तो ये भी आपका गलत है। अगला देखो आप 5 गुना 5 गुना 5, तो ये 25 और पंजे 125, तो इसमें 5 आ रहा है, ये हो सकता है। और अगला ऐसे ही 6 का निकाल के देखोगे तो उसमें भी नहीं आएगा, तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से ट्रिक से आप निकाल सकते हो, तो आपका सी ऑप्शन सही होने वाला है, इसका आंसर 5 आएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो, तो प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या क्या है। आप सोचो कि आपकी क्लास में मान चलो 10 बच्चे पढ़ते हैं और उसमें से 60% 60% बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए, तो कितना उसका आंसर हो सकता है। तो देखो, इसके लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 40, और फर्स्ट डिवीजन कितने हुए, कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 60%, तो सबसे पहले जितना भी दे रखा है उस परसेंट से गुना कर दो, और बटे में आपको 100 करना है हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए। तो 0 से 0 गई और यहाँ पर भी 0 गई, तो 6 × 4 आप कर दोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 24 बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट डिवीजन पास हुए, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको बस करना क्या है, जितने भी स्टूडेंट दे रखें और उनका जो प्रतिशत दे रखा है उससे गुना करना है, और बटे में आपको 100 कर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन भी आपका गुणात्मक प्रतिलोम का पूछा गया था। पहले आप इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करोगे आप, तो यहाँ पर माइनस लग रहा है सभी के आगे, तो यहाँ पर गुना करोगे तो ये आपका माइनस का कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करते जाओगे, 2 गुना 2 करोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, फिर इसके 8 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 16 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस वैल्यू सब आपकी हट जाएगी, तो इसका आंसर आपका क्या आने वाला है, सी आ जाएगा। तो 16 इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, 12 डिग्री का मान कितना होता है। तो दोस्तों 12 डिग्री से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं पूछूं आपको 12 की घात 0, डिग्री नहीं सॉरी 0 यहाँ पर, मैं आपसे पूछूं 1 की घात 0 का आंसर कितना होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या के आगे 12 की घात 0 का आंसर 1 होगा, 25 की घात 0 का आंसर 1 होगा। किसी भी संख्या के ऊपर घात में 0 लगा दिया जाए तो उसका आंसर 1 होता है। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 12x, 36 का सार्व गुणनखंड क्या होगा, कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। अब आप मुझे खुद बताइए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, क्या x कॉमन है, 36 में तो x है ही नहीं है, 12 में x है, तो x तो कॉमन हो नहीं सकता। इधर देखो, इसमें 12 है और 36 में भी 12 है क्या, तो 36 में बिल्कुल 12 है, क्योंकि 12 से 36 को डिवाइड किया जा सकता है। 12 गुना 3 करोगे 36 आएगा, तो 12 इसमें भी 36 में भी है और इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चित्र जो आपको दिया गया है वो कौन सा आलेख है, तो इसे दंड आलेख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, संख्या 10 गुना 5 भाग 6 का सामान्य रूप है। तो दोस्तों यहाँ पर आप BODMAS का नियम लगाओगे, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं, फिर मल्टीप्लाई यानी गुना कर दें, फिर एडिशन यानी योग करते हैं, और सब्सट्रैक्ट यानी घटा देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो ये इस नियम को आपको फॉलो करते हुए करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो पहला आपका क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, और फिर आपका भाग दे रखा है। तो एक्चुअली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका 56 आएगा। BODMAS का नियम आप जरूर लगा लें में। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कोई संख्या 10 से विभाजित होती है, तो 10 से विभाजित होने वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, इकाई की संख्या में 0 अंक हो। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले दे रखें दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले अब मैं आपको यहाँ पर जल्दी आंसर बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके बड़े सिंपल हैं। कोई क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें मेरे को, मैं आपको इसको सॉल्व कर दूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और पेपर हमको एक ही उसमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका 0 हो जाएगा।
दूसरे क्वेश्चन को देखें तो हम इसका आंसर आपका x + 5 होने वाला है। तीसरे क्वेश्चन का देखें, वर्ग के विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ये 2 हो जाएगी आपकी। अगला है 272 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होता है, तो 272 का वर्ग आप जब करोगे तो ये 4 हो जाएगा इकाई का अंक। अगला क्वेश्चन है 50 का 50% क्या होता है। देखो पहले जो क्वेश्चन किया था हमने 50 का यानी होता है गुना 50 और प्रतिशत मतलब 100 में बटे कर दोगे, एक जीरो से इधर गया, एक जीरो से, तो 5 गुना 5, ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, 25 आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट आपका 7x - 42 का गुणनखंड क्या होगा, तो 7x - 42 का गुणनखंड हो जाएगा आपका 7 और x - 6। अब आप इसको खोल कर देखो, 7 को x से गुना करोगे तो 7x आ जाएगा और 7 को 6 से गुना करोगे तो ये -42 आ जाएगा। इस तरह से आप खोलकर चेक कर लोगे। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संख्या 132 के अंकों को उल्टे क्रम में पलटने पर बनने वाली संख्या क्या होगी, तो इससे सिंपल तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपने आज तक देखा होगा। उल्टा करना है तो लास्ट के को पहले लिख दो, फिर इसके बाद बीच वाले को लिख दो और सबसे पहले जो आया उसे लिख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 231। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य बताना है आपको। तो पहला है आपका 0 व 2 के मध्य परिमेय संख्या -1 है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, तो रॉन्ग आंसर है। अगला क्वेश्चन है x + y = 4 में y का मान -5 होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो बताओ दोस्तों कमेंट में कौन सा आंसर होने वाला है। चलो मैं ही जल्दी बता देता हूँ, आपका असत्य होगा क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं। अगला क्वेश्चन है जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाती है वह क्रय मूल्य कहलाता है, ये बात सही है या गलत है, तो चौथे का आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये आपकी गलत बात है। अगला क्वेश्चन है a⁴m गुना a⁴n बराबर a⁴m गुना n, ये सही है या गलत है। और इसमें भी नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी एज इट इज है ये, तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, गलत आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन दे रखा है m⁻² - 25 के गुणनखंड m + 5 और m - 5 हैं, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो आप, मैं सही लगा रहा हूँ उसका मतलब सत्य और गलत लगा रहा हूँ उसका मतलब आप असत्य लेकर चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। एक संख्या 9 से विभाजित होती है, यदि उनको अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो क्या हो जाएगी, तो ये लास्ट आपका 7वां क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका ट्रू होगा। तो ये आपके सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन हो गए। अब देखो दोस्तों चौथे क्वेश्चन से थोड़े बड़े क्वेश्चन चालू हो जाते हैं और इनके हल हम नेक्स्ट वीडियो में, यदि आप चाहते हो या तो आप इसको खुद को सॉल्व कर लो, यदि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे और एक एक क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करवाएंगे। पूरा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। और पेपर यदि आपको चाहिए कि ये पेपर हमें अवेलेबल हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन बाय मोहित सर के नाम से, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर सीधा सर्च कीजिए एजुकेशन बाय मोहित सर और वहाँ से इस पेपर की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और चैनल पर आए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद। पेपर आपको पूरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।